दानवों के मूल पुरुष दानु के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। जन्म से दानव होते हुए भी दोनों भाई अपने उत्तम गुण और व्यवहार के लिए विश्व प्रख्यात थे। उनके जीवन में बस एक कमी थी, संतान का ना होना। इसे पूरा करने हेतु उन दोनों ने तपस्या करनी चाहिए। करंभ ने पंचनाद नामक झील में एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। रंभ ने भी वहीं पास के एक साल वृक्ष पर आदि की निष्ठा से अग्निदेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करनी शुरू कर दी। समय के साथ साथ उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। इस प्रचंड तपस्या से इंद्रदेव भयभीत हो गए। वह तुरंत मगर के रूप में करंभ को झील के पानी में खींचकर उसका संहार कर दिए। ये जानकर रंभा को तीव्र पीड़ा हुई। उसने इंद्रदेव को मार देना चाहा, लेकिन तपोधर्म का पालन करने हेतु वह शांत चित्त हुआ और अपना शीश काटकर उसने अग्नि को समर्पित करनी चाहिए। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। रंभासुर, ये कैसा आवेश है? तुम्हारे प्राण त्यागने से क्या तुम्हारा मृत भाई पुनः आएगा? ऐसी कोशिश मत करो। हेतुवाहना, मैं जानता हूं कि मेरा भाई अमर नहीं है, लेकिन हमारी तपस्या का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति थी, ना कि इंद्रदेव का स्थान प्राप्त करना। इस बात से अवगत होते हुए भी महेंद्र ने मेरे भाई का संहार कर असुरों के साथ घोर अन्याय किया। इसके उपलक्ष्य में आप मुझे सर्व प्राण गणों से अजय, कामरूपी, महापराक्रमी, सकल लोक वंदित, तीन लोक विजेता पुत्र का वरदान दीजिए। रंभासुर ने ये कहा। इस पर अग्निदेव ने कहा, रंभासुर, तुम्हारा मन जिस किसी कामिनी पर मोहित होगा, उसी के गर्भ से तुम्हारा एक पुत्र जन्म लेगा। ये वर देकर अग्निदेव वहां से अदृश्य हो गए। घर लौटते हुए रंभासुर को मार्ग में यक्ष विहार भूमि का एक सुंदर स्थान दिखा। वहां पर एक महर्षि घूमती हुई दिखी, जिसे देख रंभासुर का मन मोहित हो गया और उन दोनों के संभोग से उस महर्षि ने गर्भ धारण किया। प्रसन्न रंभासुर ने महर्षि को अपने पाताल लोक की पररानी घोषित किया और उसकी सुरक्षा के लिए भैंसों को तैनात कर दिया। एक दिन उन भैंसों में से एक कामंदित होकर पटरानी महर्षि के पीछे भागने लगा। तत्पश्चात रंभासुर और भैंस के बीच भीषण युद्ध हुई। उस युद्ध में भैंस ने अपने तेज धार सिंह से रंभासुर का पेट चीर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से और भी भयभीत होकर महर्षि वहां से भागने लगी और वो भैंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। महर्षि भागते भागते यक्ष विहार भूमि पहुंची और यक्षों की शरणार्थी हुई और फल स्वरूप यक्षों और भैंसों के बीच युद्ध हुआ और यक्षों ने उस भैंस का संहार कर दिया। इसके बाद यक्षों ने रंभासुर के मृत शरीर को चिताग्नि दे दी। अपने प्राणनाथ को अग्नि आहुति देते देखकर महर्षि सहन ना कर सकी और वो दौड़कर चिता में प्रवेश करके सहगमन कर ली। यक्ष ये सब घटित होता देख ही रहे थे, तभी चिताग्नि से महिषासुर प्रकट हुआ। यही था रंभासुर का पुत्र, महर्षि और असुर के संगम से जन्मा। महिषासुर का अपने पिता से प्राप्त पाताल लोक में राज्य अभिषेक किया गया। पुत्र के मोह में रंभासुर ने दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के नाम से
महिषासुर का अंतरंग अनुयायी बना।